प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, वजह ये थी कि हाफिज़ साहब जो बार बार इम्तियाज़ जलील साहब से मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक वक्त दिया था कि मैं वहाँ आऊँगा, वहाँ आने के बाद में वहाँ के हालात देखते हुए मैं बात करूँ। उसके बाद में उनको ये पूरा बताया गया वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कि ये प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी है। जो 17 एकड़ जो ज़मीन है ईदगाह को मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हमारे तमाम लोगों ने, जिसमें वहाँ के ज़िम्मेदारान भी है, अभी नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो हमारा ये कहना है कि जहाँ जहाँ भी औक़ाफ़ की प्रॉपर्टियाँ हैं, औक़ाफ़ की प्रॉपर्टियाँ कुछ सियासी लोग वो मिलजुल कर बेचने की कोशिश में लगे आए हैं। हर एरिया में कि नहीं इस तरीके की प्लॉटिंग हो जा रही है। जिस तरह ईदगाह के पास की ज़मीन तमाम ज़मीन कि नहीं हमारे औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी है, अभी वहाँ पर इस तरीके के लेआउटदार गरीबों को फंसाया जा रहा है। ये मेरी ये अपील है, उसमें फंसना नहीं चाहिए। जो लेट है वो पूरे सियासी लोग हैं, उनका धंधा ही होगा है। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी कि इस तरीके की जो प्रॉपर्टियाँ खरीद के बेचा जा रहा है दरगाहों के, ये इसके ऊपर है कि नहीं आप मीडिया के माध्यम से हर समाज के व्यक्ति को ये बात पहुँचनी चाहिए। इससे पहले दूध डेयरी के पास की ज़मीन हमारे ईदगाह की ज़मीन होते हुए वहाँ पे हमारे जो लोगों ने कुछ गैर मुस्लिम लोगों को वहाँ बिठा दिया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पट्टा बना रहे, पट्टा बनाकर गवर्नमेंट के सामने उसका पीआर कार्ड बना दे रहे। तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए। ये मुसलमान का काम है, जो अल्लाह ताला ने गरीबों के लिए वक्फ हुई वाली ज़मीन, वो प्रॉपर्टी किसी को लेने का इजाज़त नहीं है। जो गरजमंद है, जो ज़रूरतमंद है, वो वक्ती तौर पे वहाँ पे उतनी खिदमत करना और बाद में उसके हालात अच्छे हो जाने के बाद वो ज़मीन छोड़ के हट जाना चाहिए। पर यहाँ पे कैसा हो जा रहा है, जो बोकस मुतवल्लियाँ बन जा रहे हैं, इस तरीके की ज़मीन है कि नहीं बेच के खा रहे हैं, उसके ऊपर मीडिया के माध्यम से और भी कहीं इस तरीके का हो रहा होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारे खासदार साहब ने बोले कि भाई जहाँ जहाँ भी हो रहा उसकी आवाज़ उठाओ, उसका निवेदन दो और हमारे तक वो बात पहुँचाओ और उस चीज़ को रुकाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप तमाम साफ़ी हजरात का मशकूर हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इमा पे आप लोग वक्त मुकर्रर पे यहाँ पर पहुँचे। आज जो सबसे पहली बात आपके सामने रखना है वो ये है कि जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि औरंगाबाद में आदर्श सोसाइटी की जानिब से जो धांधलियाँ हुई उसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पर गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान में ये नाअहल हुकूमत ने पुलिस का सहारा लेकर जिस तरह वहाँ पर उनके शांत और पुरसुकून चलने वाले आंदोलन पे जिस तरह बर्बरियत की है, हम सख्त लफ्ज़ों में उस बर्बरियत की, पुलिस के ज़रिए की गई उस बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जिसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है वो ये है कि आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ है कि 27 तारीख को सैयद इम्तियाज़ जलील साहब का नांदेड़ दौरा हुआ भोकर में, जहाँ पर उन्होंने एक जलसे आम से खिताब किया। उससे कबल नांदेड़ में उनकी विज़िट दुल्हे शाह रहमान दरगाह पे कराई गई। पिछले कई दिनों से वहाँ के ज़िम्मेदारान बिलखुसूस हफीज़ साहब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब के राब्ते में थे और उन्होंने मुसलसल उनसे बातचीत की और वहाँ की जो दुल्हे शाह रहमान की जो ज़मीन है उसकी 35 एकड़ ज़मीन पर जो ईदगाह और दुल्हे शाह रहमान दरगाह की ज़मीन जो है उस पर जो लैंड माफिया की जानिब से जो इंक्रोचमेंट हो रहा था उसके ताल्लुक से उनको तमाम तफसील बताएगी। इससे कबल भी सितंबर 2018 में इन्हीं ज़िम्मेदारों ने सैयद इम्तियाज़ जलील साहब से मिलकर उनको तमाम तर यहाँ के वाक़यात बताए थे और 2018 में सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करके इस मामले की तफसील उनके सामने रखी थी और 1 महीने के अंदर ही चीफ मिनिस्टर के आदेश के मुताबिक वक्फ बोर्ड के सीईओ को वहाँ पर इस मामले की छानबीन करने की के लिए कहा गया और छानबीन भी हुई, लेकिन उसमें खातिर खा रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट नहीं आने की वजह से आज भी वहाँ पर उस ज़मीन पर लैंड माफियाओं की नज़र है। तो इस ज़मीन में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसकी तमाम तफसीलात वहाँ के ज़िम्मेदार मोहतरम जनाब हफीज़ साहब आपके सामने रखेंगे।